नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट नियर नगरपालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। दिल्ली और पंजाब का जायका अब आपके शहर में। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप टू क्लास 10th सीबीएसई पैटर्न। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरवंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन। और होटल पार्क ग्रीन, सिधारी, आजमगढ़। जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान 2023 की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर डीएफओ श्री जीडी मिश्र ने बताया कि वृक्षारोपण अभियान 2023 के अंतर्गत जनपद में वृक्षारोपण कराए जाने हेतु 39,74,040 लक्ष्य आवंटित किया गया, जिसके अंतर्गत ग्राम्य विकास विभाग को 23,41,000, पंचायती राज विभाग को 2,38,000, पर्यावरण विभाग को 2,48,000, कृषि विभाग को 6,69,000, उद्यान विभाग को 2,90,000 एवं शेष अन्य विभागों को लक्ष्य आवंटित किया गया। उन्होंने बताया कि समस्त ब्लॉकों में 36 नर्सरी स्थापित है, जिसके अंतर्गत 74 प्रजातियों के लगभग 84 लाख पौधे पौधारोपण के लिए तैयार हैं। समीक्षा के दौरान जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि ग्राम्य विकास विभाग को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष पौधारोपण किए जाने के लिए स्थलवार माइक्रो प्लान बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 25 से 30 जून तक लक्ष्य के सापेक्ष गड्ढों की खुदाई पूर्ण कर ली जाएगी। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए पौधारोपण किए जाने के लिए आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष विकास खंडवार जल्द से जल्द स्थलों का चयन करते हुए गड्ढों की खुदाई इस माह के अंत तक प्रत्येक दिशा में पूर्ण कर ले और इसकी सूचना वन विभाग द्वारा स्थापित कमांड सेंटर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने डीएफओ को निर्देश दिए कि ब्लॉकवार जितने भी नर्सरी स्थापित है उसकी सूची समस्त विभागों को उपलब्ध करा दे। जिला गंगा समिति की समीक्षा में जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका को निर्देश दिए कि घाटों की साफ सफाई सुबह शाम कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही घाटों पर डस्टबिन रखवाएं व प्रकाश व्यवस्था ठीक कराएं तथा घाटों पर वॉल राइटिंग कराना सुनिश्चित करें। जिला पर्यावरण समिति की समीक्षा में जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी एवं समस्त नगर पालिका नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में सघन अभियान चलाकर सिंगल यूज प्लास्टिक का जब्तीकरण करना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही ये भी सुनिश्चित करें कि जितने भी प्राइवेट सेफ्टी टैंक साफ करने वाले हैं वो उसका कचरा FHTP पर ही गिराएं। FHTP पर जो भी कचरा गिराया जाए उसके लिए एक निर्धारित दर भी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अनिल कुमार मिश्र, सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण श्री बैजनाथ सहित समस्त संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। आगामी माह जुलाई में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम पूर्व वर्ष की भांति आयोजित होगा और जनपद आजमगढ़ को शासन द्वारा लगभग 57 लाख वृक्ष लगाने का लक्ष्य दिया है। तो आज हम लोगों ने इसकी जो कार्य योजना है और डिटेल्ड प्लानिंग है वो तय की है। विभिन्न विभागों को इसमें टारगेट दिया गया है। सर्वाधिक टारगेट ग्राम्य में विकास और पंचायती राज विभाग को है लगभग 22 लाख का। इसमें सभी सरकारी विभाग और हमारे कृषक भाई बहन ये सब लोग मिलकर ये कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, इसकी हमें पूरी आशा है। सर, जैसे कि पौधे लगाने का लक्ष्य होता है लेकिन उसकी देखभाल और उसको बढ़ने की उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा। नहीं, लक्ष्य के साथ साथ हम लोग गत वर्षों में जो पौधारोपण हुए हैं, वृक्षारोपण हुए हैं, उनकी जो सर्वाइवल रेट है उसको भी देखते हैं। तो ये सर्वाइवल रेट लगभग 70% के आसपास हमारी रही है और हम लोग ये इंश्योर करते हैं। ज़्यादातर जो हमारा वृक्षारोपण है वह आम जन के सहयोग से लोगों ने अपने खेतों में अपने प्रतिष्ठानों में किया है, तो वहाँ सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छा रहता है। ये सब कब से शुरू होगा और कितना सापेक्ष होगा? ये अभी कार्यक्रम जो एग्जैक्ट कार्यक्रम है वो अभी नहीं आया है, पर इसकी पूरी उम्मीद है कि अगले माह के प्रथम सप्ताह में ये कार्यक्रम होगा। कहाँ लगाया जाएगा? ये कई स्थान हैं, कोई एक स्थान नहीं है। 67 लाख पौधे लगने हैं, तो ये लोगों के द्वारा अपने खेतों के मेड़ों पर और जो हमारे मुख्य मार्ग हैं उनके समीप, कार्यालय परिसरों में, विद्यालय परिसरों में, इन सब जगहों पर वृक्षारोपण गत वर्ष भी हुए हैं और मतलब उसी तरीके से इस वर्ष भी होंगे।
आजमगढ़ सदर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने अपने भवरनाथ स्थित कार्यालय से दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल वितरित कर उनके जीवन में रंग भरने का काम किया। इस दौरान सांसद निरहुआ ने ये भी कहा कि जिन पात्रों तक योजनाएं नहीं पहुंच पा रही उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम हम खुद करेंगे और ऐसे पात्रों को शहर गाँव से खोज कर उन तक पीएम मोदी सीएम मोदी तक की योजनाओं को पहुँचाने का काम करेंगे। मैंने सांसद बनने के बाद से ही अपने लोगों से अपील की है कि वो प्रत्येक जरूरतमंदों तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का काम करें। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को आवास योजना सहित प्रत्येक योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। आजमगढ़ में केंद्र और प्रदेश सरकार ने 4 करोड़ से अधिक रुपया स्वास्थ्य इलाज के लिए सरकारों द्वारा भेजा गया। सरकार लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए कटिबद्ध है। सपा को आड़े हाथों लेते हुए सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि वर्षों तक आजमगढ़ को गढ़ बताया गया, लेकिन आज 1 वर्ष में ही हमारे संसदीय क्षेत्र में जितने कार्य हुए वो अब तक कभी नहीं हो सके थे। आजमगढ़ की जनता ने मुझ पर भरोसा किया और मैं उनकी आवाज को पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी से लगातार प्रत्येक मंत्री तक पहुंचाने का काम करता हूं और जनता की समस्याओं का निदान कराना मेरी प्राथमिकता है। सांसद निरहुआ ने अपने अंदाज में कहा कि आजमगढ़ को चमकाने के लिए मुझसे जो भी हो पाएगा वो हम करेंगे। जनता के हर भरोसे पर आज हम खरा उतर रहे हैं। आजमगढ़ का नाम सुनकर किसी भी मंत्रालय में तुरंत काम हो जाता है, क्योंकि काम ऐसा करो नाम हो, नाम ऐसा करो कि हर काम हो जाए। ट्राईसाइकिल वितरण के दौरान सांसद प्रत्येक दिव्यांगों के पास गए और उनके जीवन की समस्याओं को भी जाना और बहुत से दिव्यांगों को उनकी पेंशन जारी कराने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिव्यांगजनों की आवास योजना में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताएं, हम उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। बताते चलें कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की एडीपी योजना के तहत 54 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई गई। आगे और भी इसी तरह वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, प्रतिनिधि संतोष श्रीवास्तव, विनीत सिंह, ऋषु, हरिकेश यादव, अनुराग सिंह, सन्नी, पारस यादव, राजेश भगत, अरविंद चित्रांश, आलोक सिंह, बाबूराम चौहान, विनय सिंह सहित दिव्यांगजन व भाजपा जन मौजूद रहे। ये जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको पहले भी हम लोगों ने वितरण किया था और आज फिर जितने लोगों को हम खोज पाए उनको फिर से वितरण कर रहे हैं। लगभग 300 हम लोगों ने वितरण कर दिया और आगे भी खोज जारी है। गांव-गांव से हम ढूंढ रहे हैं जो भी दिव्यांगजन हैं उनको ये साइकिल वितरण हो रही है और उसके साथ उनको सरकार ने प्राथमिकता पे रखा है कि सबसे पहले इनका आवास बनना चाहिए। तो जिनका बन गया है वो तो ठीक है, जिनका नहीं बना है उनके भी फॉर्म हम ले करके और उनके गांव के प्रधान जी लोगों से संपर्क कर रहे हैं और वो लोग जैसे ही लिखेंगे उनको प्राथमिकता पे घर भी मिल जाएगा। उनकी जिनकी पेंशन मिल रही है तो मिल रही है, जिनकी नहीं मिल रही है उनको भी हमारी जो टीम है वो ढूंढ के और करा रही है। और ये कार्यालय मैंने जब खोला था तो यहाँ 4-5 लोगों को लगातार मैंने इसी काम के लिए बिठा रखा है कि आप गांव-गांव में जाइए और ढूंढिए जो भी गरीब कल्याण योजनाएं हैं, अगर उन तक नहीं पहुंच रही है तो उसको पहुंचाने का काम कीजिए। तो लगभग 4 करोड़ रुपया तो हम लोग गांव-गांव में गरीब लोगों के इलाज के लिए दे चुके हैं और बाकी जो भी योजनाएं सरकार की है, हमारे मोदी जी की यही सोच है कि कोई भी लाभार्थी बचना नहीं चाहिए और लाभार्थी हमें ना ढूंढे, हम जाके लाभार्थी को ढूंढ के और उनको जो है लाभ पहुंचाएं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी की भी सोच है और प्रधानमंत्री जी की भी सोच है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जितने सांसद हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जा कर के और ये कार्यक्रम चला रहे हैं। 100% होगा और लालगंज और आजमगढ़ मेरे लिए अलग अलग नहीं है, पूरा जिला ही, पूरा आजमगढ़ ही उसकी जिम्मेदारी मेरी है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आजमगढ़ की भी जितनी सड़कें हैं वो भी हम लोगों ने लिख के पास करवा दिया है, वो भी सब बन रही हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आजमगढ़ को चमका रहे हैं और लालगंज को छोड़ दिए। जिला पंचायत अध्यक्ष की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समस्त सदस्यगण, जनप्रतिनिधि, मुख्य विकास अधिकारी सहित जनपद स्तर के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में विकास मुद्दे के खासकर जिला पंचायत सदस्य के साथ शिक्षक के दुर्व्यवहार पर आज तक कार्रवाई न होने पर सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया। बैठक शुरू होते ही सबसे पहले बालासोर उड़ीसा में हुए रेल हादसे में घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति हेतु सदन द्वारा 2 मिनट का मौन रखा गया।
इसके बाद जनपद स्तरीय अधिकारियों से स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल जीवन मिशन, पशुपालन विभाग आदि विभागों में संचालित योजनाओं की समस्याओं पर सदन में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस दौरान सदस्यों ने पिछली बैठक में एक शिक्षक के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के मामले में अब तक कार्रवाई न होने पर सभी सदस्यों ने सदन में जोरदार हंगामा किया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने 15 दिनों के अंदर इस मामले में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। सर्वाधिक प्रस्ताव खराब सड़कों के दुरुस्त कराने का आया है। कुछ विभागों में जो कमियां रही हैं, इसके लिए निर्देशित किया गया कि उसे जल्द दुरुस्त कर सदन को अवगत कराया जाए। जिला पंचायत की बैठक हुई और उसमें अभी जो जन समस्याएं हैं उनके बारे में जो माननीय जिला पंचायत सदस्य हैं उन्होंने अपनी बातें रखी, समस्याएं रखी। इसमें सभी विभागों के अधिकारीगण भी मौजूद थे। उन्होंने उन समस्याओं को नोट भी किया है और उसको शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई के लिए उनको निर्देशित भी किया गया है। विगत जो बैठकें हुई थी उसमें कुछ बैठकों में अभी कुछ कमियां रह गई थी अनुपालन की। उन अनुपालन आख्या को मैंने कहा है कि इसको तत्काल पूरा करके और सदन को अवगत भी करा देंगे ताकि इस तरह की बात दोबारा फिर ना आए और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का प्राथमिकता पे समाधान भी करेंगे। सबसे ज़्यादा सब किस टाइप की समस्या थी? सबसे ज़्यादा सड़क की समस्याएं थी, मार्ग की समस्याएं, ग्रामीण क्षेत्रों में जो खराब मार्ग हैं उनके बारे में शिकायतें ज़्यादा थी और उनको निर्धारित एक बजट की सीमा के अंतर्गत उसको मरम्मत करने और बनवाने के लिए निर्देशित भी किया गया। प्राइमरी के शिक्षकों पे भी आरोप लग रहा था ड्यूटी नहीं कर रहे। जी हाँ, इसमें एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है मेरे। ये पिछली बैठक में ये निर्देश दिए गए थे कि इसमें जो जिला पंचायत सदस्य के साथ में किसी शिक्षक के द्वारा कथित दुर्व्यवहार की शिकायत थी और उस शिकायत के बारे में कमेटी तो गठित कर दी गई, लेकिन कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट अभी पूरी करके नहीं सौंपी है। उसके लिए निर्देशित किया गया कि अधिकतम 15 दिन के अंदर इस जांच को पूरा करके इसकी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी। बुधवार की शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत के संघ शिक्षा वर्ग प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों द्वारा नगर में पथ संचलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ये पथ संचलन शहर के ब्रह्मस्थान स्थित सुखदेव पहलवान स्टेडियम से आरंभ होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ जजी के मैदान पर संपन्न हुआ। इस पथ संचलन में जिले के कई सामाजिक संगठनों एवं नगर वासियों द्वारा बड़े बड़े गेट बनाकर एवं पुष्प वर्षा द्वारा इन शिक्षार्थियों का भव्य स्वागत किया गया। शहर में निकल रहे पथ संचलन को देखने को लेकर लोगों की भीड़ भी जुट गई। नगर के मध्य में माधवरगंज से आगे शहर कोतवाली के पास आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने पथ संचलन में शामिल युवाओं पर पुष्प वर्षा भी की। पथ संचलन के इस अवसर पर मुख्य रूप से वर्ग कार्यवाह भृगु जी, प्रांत प्रचारक सुभाष जी, सुरजीत बहादुर, विनय सिंह, सत्येंद्र कुमार, गोविंद सिंह, कामेश्वर सिंह, गौरव अग्रवाल, अरुण पाल, वीरेंद्र महादेव, ओम प्रकाश पांडे, डॉक्टर पीयूष यादव इत्यादि लोग मुख्य रूप से रहे। सांसद निरहुआ ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक राष्ट्र के प्रति समर्पित परिवार है। घर परिवार छोड़कर राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं। इनको ना कोई सैलरी मिलती है ना पैकेज, लेकिन स्वयं को राष्ट्र के प्रति प्रेरित करते हैं और इसमें शामिल युवा से ही कोई नरेंद्र मोदी निकलता है, कोई अमित शाह निकलता है, कोई आदित्यनाथ योगी निकलता है। ऐसे युवाओं पर पुष्प वर्षा कर वो और पार्टी के अन्य नेता खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिसका नाम ही है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ना ही उनको कोई पे किया जाता है, ना ही उनको कुछ सैलरी दी जाती है, लेकिन वो स्वयं से देश की, राष्ट्र की सेवा करने के लिए अपना घर परिवार छोड़ के और ये शिक्षा लेते हैं और शिक्षा लेने के बाद पूरे देश के, राष्ट्र के हित के लिए काम करते हैं। और ऐसे ही हमारे जो विद्यार्थी हैं उन्हीं में से कोई मोदी जी निकलता है, कोई योगी जी निकलता है, कोई अमित शाह निकलता है, कोई ध्रुव सिंह निकलता है, कोई निरहुआ निकलता है, जो देश के सेवा में अपने आप को खपाता है। तो निश्चित रूप से आज ये जो बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करके हम और हमारे अध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के सभी अजय भैया, हमारे गुड्डू मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं वो सभी लोग यहाँ उपस्थित थे और उनके चरणों में हम लोगों ने पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत, अभिनंदन किया है। मैं उस उत्साह को ऐसे ही देखता हूं कि आज देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति जाग चुका है, अपने राष्ट्रीयता के प्रति जाग चुका है। और आज देश में जिस तरह से राष्ट्रवाद की बात हो रही है, यही तो हम चाहते थे, यही तो हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी चाहता है, यही हमारा देश का एक बच्चा चाहता है कि आप जो भी करें राष्ट्र के लिए करें, राष्ट्र सर्वोपरि हो।
न मैं अपने लिए करता हूं, न अपने पार्टी के लिए करता हूं। सबसे ऊपर हमारे लिए राष्ट्र है। उस राष्ट्र की एकता के लिए, उस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, आज देखिए हमारे राष्ट्र को कितना मजबूत बना दिए हैं कि पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। किसी भी विषय में कुछ भी उनको अगर होता है तो वो भारत की तरफ देखते हैं कि भारत के नेतृत्व में ही सब कुछ होने वाला है। तो इतना हमारा राष्ट्र मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि से नमन करते हैं। पूरे प्रांत का जो है ओटीसी कार्यक्रम होता है, प्रशिक्षित लोग किए जाते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा, देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए। उसी क्रम में जो 20 तारीख से लगातार हमारे लाइफ लाइन स्कूल समेधा में जो प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, जिसमें हमारे 1000 शिक्षार्थी उसमें शिक्षा ले रहे हैं, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ऐसे सभी हमारे पूरे गोरक्ष प्रांत के सभी परीक्षार्थी जो यहाँ करके ले रहे हैं प्रशिक्षण 12 जिलों के, वो सभी परीक्षार्थी आज जो है हमारे स्टेडियम से एक पथ संचलन कार्यक्रम होता है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रदर्शन होता है। उस प्रदर्शन के माध्यम से, उस पथ संचलन के माध्यम से लोगों को संदेश देते हुए और स्टेडियम से निकला है, जिसमें जगह जगह पर लोगों ने स्वागत किया है उस संचलन का। और हमारे सांसद जी के नेतृत्व में यहाँ पर अपने कोतवाली के पास सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया है। इसी प्रकार से हमारा जो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो देश के प्रति समर्पित है, राष्ट्र के प्रति समर्पित है, हिंदू समाज के प्रति समर्पित है, उसका जो है ये अपना घर परिवार छोड़ के लोग इसमें प्रचारक निकलते हैं समाज सेवा के लिए। ऐसे लोगों को मैं कोट कोट उनके चरणों में नमन करते हुए सोमवार को नगर पालिका की पहली बोर्ड की बैठक में अपने क्षेत्र की जटिल समस्याओं को मजबूती से सदन में रखा। वहीं अध्यक्ष को अपने वार्ड में आग्रह किया कि एक बार आप निरीक्षण करके देख लें, जो समस्याएं हैं उसका जल्द से जल्द निवारण हो। साथ ही एजेंडे का मुख्य बिंदु वित्तीय अधिकार पर 30 से 50 लाख तक का अधिकार देने पर अपना विरोध दर्ज करते हुए 10 लाख तक का वित्तीय अधिकार देने को कहा, जिस पर सदस्यों ने टेबल थपथपाकर स्वीकृति प्रदान की। महिला सभासद शालिनी श्रीवास्तव ने वार्ड नंबर 19 की रखी प्रमुख समस्याएं 10 लाख तक का वित्तीय अधिकार देने को कहा, जिस पर सदस्यों ने टेबल थपथपाकर स्वीकृति प्रदान की। असेंबलीज चलती हैं, विधानसभाएं चलती हैं, मैंने भी देखा है। मेरे पति द्वारा हमें ज्ञात हुआ, जो पिछले सभासद थे विशाल श्रीवास्तव, उनके द्वारा हमें ज्ञात हुआ कि तत्कालीन सदन में महोदय अध्यक्षा महोदया को पहले 25 लाख का वित्तीय अधिकार दिया गया था, फिर तत्कालीन सदन द्वारा मात्र निजी स्वार्थ के लिए अधिकार घटाकर कम कर दिया गया, और वो भी किसी दूसरे सदन के हवाले को देते हुए, जबकि हमारे विवेक से ये सदन का अपमान है। हमारी सदन, इसलिए हमारे सदन को दोबारा अपमानित न होना पड़े, इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को अपने सम्मानित सदन में पहले 10 लाख तक की वित्तीय अधिकार देने की मांग। आजमगढ़ कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष विजय कुमार राय के नेतृत्व में सोमवार को जिले के कुंवर सिंह उद्यान में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सर्वप्रथम उन लोगों द्वारा बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर शोक संवेदना व्यक्त की गई तथा घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इसके बाद उन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि इस माह वितरण प्रणाली का आविष्कार करेंगे, जिसकी वजह यह है कि 7 माह से उनका भुगतान नहीं किया गया। इस संबंध में उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपकर जिलाधिकारी को अपनी मांगों से अवगत कराया। इस मौके पर विजयराज, सीताराम मौर्य, चंद्रशेखर यादव, रामनिवास व जिले के अन्य कोटेदार उपस्थित रहे। यह बैठक किया कोटेदार संघ की, और बालासोर में जो ट्रेन दुर्घटना हुई है उसमें 2 मिनट का मौन रखा गया और जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने ज्ञापन दिया है। प्रदेश नेतृत्व, हमारे संगठन के प्रदेश नेतृत्व द्वारा जून माह से वितरण बंद करने के लिए ज्ञापन शासन को दिया गया था। उसी के समर्थन में जनपद आजमगढ़ जून माह से वितरण नहीं करेगा, क्योंकि हम लोगों का 7 माह का लाभांश का भुगतान बाकी है और नवंबर माह में जो पैसा जमा किया गया था हम लोगों द्वारा वो भी आज तक नहीं मिला। जब तक हम लोगों का यह भुगतान नहीं हो जाता है तब तक वितरण हम लोग नहीं करेंगे। यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है और जून माह का वितरण हम लोग बंद रखेंगे। हाँ, जिलाधिकारी महोदय को आज ज्ञापन दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम यहाँ से रिपोर्ट अपनी भेजेंगे, जिस शासन का जैसे निर्णय होगा आप लोगों को जल्दी मिलेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के शिक्षकों के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को नामित पत्रक जिला प्रशासन को सौंपा और मांग की कि उनकी सभी जायज मांगों पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। मंगलवार को ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के शिक्षक जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और पत्रक सौंपा।
इस दौरान जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्ला खान ने कहा कि महिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, धनुगा, शिक्षकों का वेतन रोके जाने आदि मांगों को लेकर अल्पसंख्यक कल्याण की संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा गया और मांग की गई है कि जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसको समाप्त कराया जाए। आजमगढ़ जनपद में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा और उनके कार्यालय द्वारा व्याप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्ट प्रबंधकों को संरक्षण, अकारण शिक्षकों का वेतन रोके जाना और धन उगाही के करने के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार अनियमितता के खिलाफ और सरकारी आदेशों की अवहेलना के विरुद्ध हमने एक दिन प्रतीक धरना का आयोजन किया गया है और धरने के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को पत्रक दिया जा रहा है जो माननीय मंत्री जी को संबोधित है। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा जो जनपद में मदरसों के अकारण वेतन रोके गए हैं और विभाग के फैसले और निर्णय के विरुद्ध मुफ्ती अब्दुल कादिर साहब, प्रधानाचार्य मदरसा कासिमुल उलूम मंगरामा आजमगढ़ को ज्वाइन कराना, उनके बकाये वेतन भुगतान दिया जाना और मदरसों के वेतन को रोके जाना, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। गंभीरपुर थाना क्षेत्र की बाबा की कुटी के समीप मंगलवार की सुबह वैवाहिक कार्यक्रम से वापस लौट रहा हाथी ट्रक की चपेट में आ गया। इस दुर्घटना में हाथी के अलावा महावत समेत 2 लोग घायल हो गए। घायलों को नजदीक के अस्पताल में ले जाकर प्राथमिक इलाज कराया गया। गंभीरपुर बाजार निवासी नरसिंह यादव की पुत्री की रविवार की रात को शादी थी। इस वैवाहिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए हाथी आया था। मंगलवार की सुबह 6 बजे वैवाहिक कार्यक्रम से वापस हाथी को लेकर महावत जा रहा था। जैसे ही हाथी गंभीरपुर बाजार से पहले बाबा की कुटी के पास पहुंची तभी ठिकमा की ओर से आ रहे ट्रक ने पीछे से हाथी को धक्का मारते हुए निकल गया, जिसमें हाथी के कमर पर गंभीर चोट लगने से वो घायल हो गया है। वहीं इस हादसे में हाथी चालक सरदार पुत्र मोनू व नासिर पुत्र गफूर निवासी रामपुर कटरावा थाना देवगांव भी हाथी के पीठ से नीचे गिरने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दुर्घटना की जानकारी पाकर थाना गंभीरपुर प्रभारी मुरारी मिश्रा दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए। वहीं स्थानीय स्तर पर लोगों ने वन विभाग को भी इस घटना की सूचना दे दी। सुरेश राय के हो, कहाँ के रहने वाले हैं? सुरेश राय सिरवा। कहाँ से आप लोग आ रहे थे? हम लोग आए थे बराती से, भैया ही जाके मछलिया पर नर्सिंग किया। देश का नामचीन रेस्टोरेंट पिंड बलूची एक्सप्रेस अब आपके शहर में नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। 11 राज्य के 18 शहरों में 62 रेस्टोरेंट्स धूम मचाने के बाद 63वां रेस्टोरेंट आजमगढ़ में। पिंड बलूची एक्सप्रेस रेस्टोरेंट में आपको मिलेगा नॉर्थ इंडियन वेज और नॉन वेज की लजीज और जायकेदार डिशेस। रेस्टोरेंट में उत्तर भारत खासकर दिल्ली व पंजाबी स्टाइल के वेज नॉन वेज रेसिपी की विशेष सौगात। लजीज व्यंजनों के शौकीन आजमगढ़ वासियों को मिलेगा दाल मखनी, दही कबाब, ढाबा मटन, चिकन, अजवाइन का अनोखा स्वाद। आपके रेस्टोरेंट का नया पता पिंड बलूची एक्सप्रेस, नियर नगर पालिका चौराहा, सिविल लाइन, बंधा रोड, आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल नियर RTO ऑफिस, हरबंशपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Dedicated, experienced and well qualified staff. Computer science from class 1st onwards. Playground with lush green campus. Yoga, art and craft, drawing, music, dance classes. Separate composite laboratories. Separate classes for girls. Well stocked library. Hostel facility available. Free health checkup in Sarvodaya Hospital.
Paradise International School, Hirapatti, Azamgarh, admission open. Play group to class 10. CBSE pattern English medium school, in-house developed digital learning platform. True digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.